बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एबटाबाद के डॉक्टर वर्दा मुश्ताक केस में अब ऐसे इंकशाफात हुए हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। एक तरफ तो वो खानदान जो सोगवार है और ऐसे में पुलिस की कुछ अपनी हरकतें और कुछ ऐसे इल्जामात जो डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के वालिद ने लगाए हैं, उन्होंने हैरान भी किया है और परेशान भी। दूसरी तरफ डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की मुकम्मल कहानी अब निकल कर सामने आ गई। ये सोना उन्होंने अपनी दोस्त को क्यों दिया था, इस सोने के एवज़ उनको क्या मिला था? इस सोने को लेकर इनकी दोस्त का ईमान क्यों ख़राब हुआ था? इस सोने को इस दोस्त के शौहर ने किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी बेगम को इस्तेमाल किया था? उसके बाद आखिरी रोज़ डॉक्टर वर्दा और उनकी इस बचपन की सहेली, जी हाँ, ये बचपन की सहेली थी। अब तो इंसान किसी पर एतबार नहीं कर सकता। इस बचपन की सहेली के साथ क्या बातचीत हुई थी? डॉक्टर वर्दा अपने ड्राइवर के साथ जाती हैं और ड्राइवर को वापस क्यों भेज देती हैं? एक ऐसी सुनसान जगह पर जहाँ पे एक बड़ा पुरस्कार ज़ेर तामीर घर था। वहाँ पर उनको गेट पर रिसीव कौन करता है? और उसके बाद उस घर के अंदर क्या होता है? वो आखिरी 5 मिनट डॉक्टर वर्दा की ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ था? डॉक्टर रिदा किस वक़्त वहाँ से निकली थी और बाकी लोग किस वक़्त वहाँ से निकले थे? और पूरी कहानी के पीछे पुलिस ने क्या अपना किरदार अदा किया? डॉक्टर वर्दा की दोस्त रिदा को जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसको रातों-रात कौन छुड़ा कर ले गया? और उसके बाद क्या कुछ होता रहा? ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर वर्दा जिन्होंने सोगवारान में अपने एक शौहर और 2 बच्चों को छोड़ा है, उनके वालिद भी हैं। बहुत ही दुखी है ये घराना। शौहर इनके कोरिया में होते हैं और ये अपने शौहर के पास 2 साल रहकर आईं। जाने से पहले इन्होंने अपना ज़ेवर अपनी इस बचपन की दोस्त के पास रखवाया। कहानी शुरू होती है यहाँ से। अब आपको बताती हूँ कि ये ज़ेवर इन्होंने अपनी दोस्त के पास क्यों रखवाया। कोई कहेगा कि क्या वालिद के पास नहीं रखवा सकती थी? क्या उनके पास उनका ज़ेवर अनसेफ था? बैंक में नहीं रख के जा सकती थीं? सवाल तो हमारा भी ये था, लॉकर में रखवा देतीं। लेकिन उन्होंने सिर्फ रखवाया नहीं था, ये रखवाया था गिरवी। जी हाँ, डॉक्टर वर्दा को उस वक़्त पैसों की अशद ज़रूरत थी। तकरीबन 80 से 90 लाख रुपया उनको उस वक़्त चाहिए था, जो कि उनके पास नहीं था। घर में मशवरा करके उन्होंने ये ज़ेवर जो है अपनी दोस्त के पास रखवाया। इनकी दोस्त जो है, इनके शौहर की कुछ ब्रांचेज़ भी हैं, चेन्स हैं, कपड़ों का कारोबार भी है। वेले की हट्टी या कुछ इस तरह का नाम भी बताया जा रहा है या जो भी है। ये इनके शौहर वहीद साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूँगा कर्ज़ा। इसके एवज़ इसकी बीवी ने कहा कि चलो वो तुम्हारे पास ज़ेवर अपना रखवा देगी। उस वक़्त जो ज़ेवर रखवाया गया था, उसकी जो मालियत थी, वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब बनती थी। ये ज़ेवर जब रखवाया गया, जब अब मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं मालूम उस वक़्त तोला ज़ेवर क्या था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इस वक़्त ज़ेवर आपको पता ही है गोल्ड का रेट कहाँ पहुँचा हुआ है। तो उस वक़्त जब ज़ेवर रखवाया गया था तो तकरीबन करोड़ के करीब मालियत थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर करोड़ सवा करोड़ के करीब मालियत थी, तो अब कम से कम सवा 2 ढाई करोड़ तक की ये मालियत है। ये 2 साल पहले की बात है और इस दौरान में सोने की कीमत जो है बहुत ऊपर गई है। अब होता क्या है कि ज़ेवर इनके पास गिरवी रखवाया जाता है और डॉक्टर वर्दा इनसे कहती हैं कि देखिए मैं बैंक में भी रखवा सकती हूँ, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगता, मैं सूद नहीं लेना चाहती, कुछ इस तरह की बात हमें सुनने को मिली है। तब इन्होंने अपनी दोस्त के पास रखवाया और कहा कि मैं आप मुझे ये कर्ज़ा दे दें, मैं जल्द से जल्द आपको लौटा दूँगी। उसके बाद डॉक्टर वर्दा अपने शौहर के पास चली जाती हैं, 2 साल वो वहाँ पर रहती हैं और उसके बाद वो वापस आ जाती हैं। इरादा अभी भी उनका अपने शौहर के पास जाने का था, लेकिन कुछ ऐसे मामलात थे जिनकी वज़ह से अभी वो नहीं जा पा रही थीं। जब वो वापस आई तो उनके पास इतनी रक़्म थी कि वो उनको देती और अपना ज़ेवर वापस ले लेती। तकरीबन उन्हें देने के लिए 83 लाख तो उस वक़्त उन्होंने लिए थे, लेकिन अब जो मार्कअप और आप कह लीजिए कि जो वैल्यू के हिसाब से कुछ हिसाब-किताब बनाया गया, तो वो तकरीबन बनता था कोई 1,10,000 या 1,15,000, लेकिन उससे भी कहीं 1 करोड़ माज़रत के साथ। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा का चेक जो है उन्होंने काट कर दिया। तकरीबन 50 लाख का मार्जिन था उस कीमत में जो कि उन्होंने देना था। अब मालूम ये हुआ है कि बेसिकली इनके दरमियान मामलात यही चल रहे थे कि किसी भी तरह आप हमें ज़्यादा रकम दीजिए, क्योंकि अब सोने की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, पैसा जो है उसकी वैल्यू उस तरह से नहीं है। तो ऐसे में मार्कअप को पूरा करने के लिए उनको मज़ीद चेक काट कर देना पड़ा। अब अगर मैं आपको समझा सकूँ, थोड़ी-सी मिसकैल्कुलेशन हुई है, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि तकरीबन 83 लाख इन्होंने लिया लोन और उसके ऊपर 50 लाख का मार्कअप इनको देना पड़ा। इनके दरमियान बड़ी बहस-मुबाहिसा होता रहा। आखिरकार तंग आकर वो जो सूद से जान छुड़ाना चाहती थी, उनको अपनी इस दोस्त को देने के लिए 50 लाख देना पड़े। अब इनको तकरीबन 1 करोड़ को 25 लाख के चेक उन्होंने दिए हैं।
50 लाख इन्होंने ऊपर दिया, या 1 करोड़ 23 लाख, माज़रत। 50 लाख इन्होंने ऊपर दिया इस मद में कि चले उस पैसे की वैल्यू जो है वो अब इस वक़्त ये बनती है, क्योंकि ये ज़ेवर जो था ये तो अभी सवा 2 ढाई करोड़ के करीब का था। तो कम से कम इनको इनका ज़ेवर वापस मिलता, एक ये अपना ज़ेवर भी वापस चाहती थी, दूसरा ज़ेवर की वैल्यू भी ज़्यादा थी। लेकिन ये चेक्स देने के बावजूद उनकी नीयत अब खराब थी। इनके शौहर जो हैं कुछ इसमें से बेच चुके थे, सुनने में आया है, और कुछ उन्होंने बैंक में गिरवी रखवाया था क्योंकि उनका कारोबार नीचे जा रहा था। ऐसे में डॉक्टर वर्दा की दोस्त जो है रिदा, उनको अब ज़ेवर तो लौटा नहीं सकती थी। रोज़-रोज़ का तकाज़ा था, लड़ाई-झगड़ा भी हो रहा था। साथ में अब चेक भी लिख कर दे दिए थे। अब चेक लिखने के बाद तकाज़ा तो यही था कि उनका ज़ेवर लौटाया जाए। लेकिन अब वो ज़ेवर कहाँ से लौटाती, क्योंकि वो ज़ेवर तो अब उनके अपने हाथ में भी नहीं रहा था। यानी कि रिदा के हाथ में वो ज़ेवर नहीं रहा था, कुछ बेचा जा चुका था और कुछ बैंक में गिरवी रखवाया जा चुका था। गिरवी रखवाया हुआ ज़ेवर तो मैं समझती हूँ आप दे सकते थे, लेकिन जो बेचा गया था उसका क्या जवाब देते? और उसके अलावा आपके दिल में अब बेईमानी थी और चोर था। अब रिदा ने ये पूरा ड्रामा किया। उसने अपनी दोस्त से कहा कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारा ज़ेवर देती हूँ, चेक्स वगैरह काट दिए गए थे। रकम ग़ालिबन निकलवा ली गई थी और उसके बाद उन्होंने इनसे कहा कि आप आ जाएँ, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ, वहाँ पर वो लोग हैं, आपका ज़ेवर लौटा देंगे। अब उसके लिए डॉक्टर वर्दा जो है वो अपनी गाड़ी पर जाती हैं। अपनी गाड़ी पर उस जगह पहुँचती हैं, वीराने में ये एक मकान था जो ज़ेर तामीर था, जो मुल्ज़िमा का मकान बताया जाता है। और वहाँ पर पहुँचकर इनकी रिदा से ये बात हुई थी। रिदा ने कहा था कि तुम आ जाना, वापस मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। क्योंकि डॉक्टर वर्दा के बच्चों को स्कूल से लेना था ड्राइवर ने, तो उन्होंने गाड़ी और ड्राइवर बच्चों को लेने भेज दी और वो गेट से अंदर एंटर हुई। ड्राइवर ने पुलिस को बताया है कि जैसे वो अंदर गई तो डॉक्टर वर्दा की दोस्त रिदा वहाँ पे मौजूद थी और उसने वहाँ पर 3 लोग और भी देखे थे। ये 3 लोग, इनमें एक चचा, भतीजा और एक और शख्स शमरेज़ था। यहाँ पर जब वो अंदर जाती हैं तो रिदा उनको लेकर जाती है। वहम-ओ-गुमान में भी नहीं होगा डॉक्टर वर्दा के कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। उसके बाद वो जब अंदर जाती हैं तो 5 मिनट के अंदर-अंदर उनका काम तमाम कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि डॉक्टर वर्दा का गला दबाकर मारा गया, उनकी गर्दन की हड्डी जो है वो टूटी हुई है। उसके बाद रिदा जो है वो वहाँ से निकल जाती है और मुल्ज़िमान जो हैं इनकी बॉडी को गाड़ी में डाल के जंगलात में ले जाते हैं, वहाँ जाकर इनको दफ़ना दिया जाता है। जब इस केस को प्रूव किया जाता है, डॉक्टर्स की हड़ताल होती है, तो डॉक्टर वर्दा की दोस्त रिदा को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन रातों-रात उनको छोड़ भी दिया जाता है। अब इस वक़्त में डॉक्टर रिदा के जो वालिद हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे अपील की है कि एसएचओ को मुअत्तल किया जाए क्योंकि रात को उन्होंने जिरगा बिठा लिया और सुलह कराने की कोशिश की। उनकी बेटी के कत्ल पर सुलह कराने की कोशिश की गई और फिर उन्होंने ये भी कहा कि रातों-रात उसको कैसे छोड़ा गया जब तक कि मेरी बेटी का अभी तक पता भी नहीं चला था। उसके बाद जब बॉडी मिल गई है, उसके बाद डॉक्टर उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया, चचा और भतीजा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी शमरेज़ नामी शख्स जो है, वो बदस्तूर जो है गायब है। कहते हैं ना कि कहीं न कहीं चोर अपना सुराग ज़रूर छोड़ जाता है और फिर 100 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। न जाने क्यों ये कत्ल करने वाले समझते हैं कि हम बच जाएँगे। अब तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, आपके फ़ोन भी ट्रेस हो गए, जियो लोकेशन से भी सब कुछ पता लग गया, फिर सीसीटीवी कैमरा भी मिल गया। न जाने क्या सोच कर इन्होंने ये सब प्लानिंग की थी। अलबत्ता एक शख्स अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन एक माँ जो है वो बिछड़ गई अपने 2 बच्चों से, एक शौहर से उसकी बीवी और एक बाप से उसकी बेटी। एनीवे किसी पर एतबार ना करें, चाहे वो बचपन का दोस्त है, पैसे के मामले में ये मामलात ऐसे हैं कि बड़े-बड़ों का ईमान ख़राब कर देते हैं। हमने बहुत से केसेज़ रिपोर्ट किए हैं जहाँ पर जिगरी दोस्त, जानी दोस्त, बचपन के दोस्त ने अपने ही यार का ऐसा कत्ल किया कि बाप जो है वो नौजवान का लाशा उठाकर धाड़े मार-मार कर रोता रहा और ऐसा के बहुत से केसेज़ हैं हमारे इर्द-गिर्द। पैसे के मामले में कोशिश करें, ऐसे ही दे दें, उधार ना दें। उधार देंगे ना, तो फिर आप फँस जाएँगे। वो जो चला जाता है पैसा, उसके वापस आने की उम्मीद ना करें। उसको सदका खैरात करके दे दें। लेकिन ज़माना नहीं रहा। अब बहुत से अच्छे लोग हैं जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, इन जैसे लोगों की वजह से, जो ट्रस्ट के काबिल नहीं होते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।